जय श्री महाकाल। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी लावारिसों की वारिस साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष। कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करेंगे जो मैंने परसों अंतिम संस्कार किया था एक पुण्य आत्मा का। वो एक बाबा थे, ठीक एज थी उनकी। किसी पड़ोसी का मुझे फ़ोन आया, उनके किसी पड़ोसी ने मुझे बताया कि यहाँ ये किराए पे रहते थे और इनके कोई नहीं है और आप इनका अंतिम संस्कार कर देना। मैंने कहा ठीक है भैया। तो उसके बाद मैं बाबा महाकाल जी के आगे अर्जी लगाई और मैं जो अंतिम संस्कार करने के लिए चली गई। उसके बाद मैंने अंतिम संस्कार किया और जब मुखाग्नि देते हैं तब मैंने उनसे पूछा, वे 3-4 जने आए थे, मैंने उनसे पूछा भैया आपका अगर आप इनमें से किसी कोई सभी भाई इनमें से कोई इनका रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, परिवार में से हो, कोई भाई भतीजा कुछ भी लगता हो तो मुखाग्नि कोई सा आप दे दो, क्योंकि भगवान इन्हें मुक्ति प्रदान करे। परिवार वालों के हाथों से मुखाग्नि मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे यहाँ से कोई परिवार वाला नहीं है, हम तो सब पड़ोसी हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भैया। विधि विधान से जैसे अंतिम संस्कार मैं करती हूँ मैंने वैसे ही किया। उसके बाद जब अस्थियाँ चुगने का नंबर आया, जब मैं आज अस्थियाँ चुगने गई तो अस्थियाँ चुगने के समय मेरे पास फ़ोन आया सुबह कि बहन जी आप अस्थियाँ चुगने जाओगे? मैंने कहा हाँ भैया मैं जाऊँगी। तो कि हम लोग भी आना चाह रहे थे। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? कि उन्होंने बताया कि मैं उनका भतीजा बोल रहा हूँ जो गुजरे थे और मुझे उस समय पता नहीं चला। मैंने कहा ठीक है भैया आ जाना। तो वो जब सब लोग वहाँ पे पहुँचे तो मैंने उनमें से एक लड़का उस समय उपस्थित था। जब मैंने अंतिम संस्कार किया मैंने उनसे पूछा भैया आप तो उपस्थित थे, आपने क्यों नहीं बताया? जब मैं पूछ रही थी कि आप कोई रिश्तेदार हो तो मुखाग्नि दे दीजिए। उन्होंने कहा बस ऐसे ही नहीं बताया था मैंने कहा भैया पैसे तो हमें जब भी देने थे, अगर आप मुखाग्नि दे देते तो आपके परिवार वाले थे उनको मुक्ति मिल जाती। अंत समय में यदि परिवार का कोई अंतिम संस्कार करता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे ये लग रहा कि उन्होंने मुझे क्यों कहा या उन्होंने मुझे क्यों बताया, मुझे इस चीज़ का नहीं है। मुझे तो देखिए मेरा क्या है कि जितने भी आज तक पुण्य आत्माओं के अंतिम संस्कार किए होंगे ना, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इनसे मेरा पुनर्जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा, तभी बाबा महाकाल जी ने मुझे इनकी सेवा के लिए चुना है। तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं सोचती कि ये परिवार वाले हैं तो क्यों कर रहे हैं फ़ोन ना। मुझे तो सिर्फ एक बात पता है कि इनसे मेरा पुनर्जन्म का रिश्ता है, इसीलिए मुझे बाबा महाकाल जी ने इनके लिए चुना। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना ज़मीर मर चुका है लोगों का। अगर वो मुखाग्नि दे ही देते और बता देते मेरे चाचा हैं, लेकिन अगर बता देते तो वहाँ सम्मान को ठेस लगती, क्योंकि वो शहर में बहुत अच्छे व्यापारी हैं जिनका वो भाई था। तो ऐसे लोगों को अपनी इज्जत भी तो बचानी होती है, इसीलिए शायद उन्होंने नहीं बताया होगा। लेकिन एक बात बताइए, यदि अपने परिवार का कोई सदस्य चला गया और हम उनका अंतिम संस्कार अगर मिलके कर भी दें, अपने पूरे परिवार सारा मिलके कर भी दें, तभी क्या ही होता है। एक अंतिम संस्कार में 5,000 रुपये लगते हैं, लेकिन कम से कम आपके हाथों से तो हो जाए। और पैसे तो मैं भी देने को तैयार हूँ, मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं ना। बाबा महाकाल जी सब व्यवस्था करा देते हैं। और यदि आपको ये लगता हो ना कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, तो आपको एक चीज़ बताऊं, मैं 3-3, 4-4 अंतिम संस्कारों के पैसे ना शमशान घाट में उधार कर लेती हूँ। और फिर मैं कभी अपनी चैन बेच के, कभी अंगूठी बेच के, कभी राशन के पैसे, कभी उधार लेके ऐसे में चुकाती हूँ वहाँ से। तो पैसे नहीं है मेरे पास कि भाई हाँ मेरे पास पैसे हैं तो मैं इसलिए सेवा करी ना। बाबा महाकाल जी का आदेश है, उन्हीं की दी हुई जिम्मेदारी है और उसी की जिम्मेदारी को पूरा करने का बस मेरा छोटा सा प्रयास है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं पैसे किसी से मांगती भी नहीं हूँ। मैं तो आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लकड़ी में, घी में, सामग्री में, कफन में, एम्बुलेंस में, गाड़ी में, जिस भी व्यवस्था में आप मदद कर सकते हैं उसमें मदद करें। देखिए ये सब सेवा जो चल रही है, ईश्वरीय सेवा, आप सबके सहयोग से ही इतनी लंबी चल सकती है। अकेली का मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। बाबा महाकाल जी का आशीर्वाद है, आप सबका साथ है तो ये सेवा चल रही है। आप सबका भी धन्यवाद है। और बाबा महाकाल जी का तो मैं हमेशा, जब तक मेरे प्राण में प्राण है तब तक मैं चाहती हूँ कि हमेशा बाबा महाकाल जी मुझे सेवा में लगाए रखें। मैं वैसे भी ज़्यादा सुख सुविधाएं मांगती नहीं हूँ बाबा महाकाल जी से। मेरे बच्चे हैं 2, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मुझे उनकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तो इसलिए बस वो भूखे ना रहें, और बाकी जो मेरे से बच पड़ता है मैं खुद भी सेवा में लगाती हूँ। बाकी जो कम पड़ता है आप सबसे मांग के करती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं इसलिए सेवा कर रही हूँ, नहीं। जिनके पास सामर्थ्य नहीं है मैं लोगों से मांग के उनको दे सकती हूँ।
अगर किसी के परिवार में डेथ हो गई और उसके परिवार वालों का सामर्थ्य नहीं है अंतिम संस्कार करने का, तो आप यकीन मानिए मैं भीख मांग के भी दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे भाव जुड़े हैं उस सेवा से। मुझे ये लगता है जिस व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया है वो बहुत ज़रूरतमंद होगा, और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि शायद पुनर्जन्म का कोई रिश्ता मेरा उनके साथ होगा, तभी उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया है। तो देखिए, सेवा करने के लिए ना होना बहुत ज़रूरी नहीं है पैसे का, कि हाँ बहुत पैसा आएगा हम पे तब हम सेवा करेंगे ना। सेवा करने के लिए भाव बहुत ज़रूरी है। हमारे भाव हैं तो पैसा बाबा अपना आप दे देते हैं, और मेरे साथ तो वैसे ही होता है। देखिए, मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं बाबा, पर सब चल रहा है। मैं कौन हूँ करने वाली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक एक दिन में 4 अंतिम संस्कार ना, मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है जी। ये तो बाबा महाकाल जी सब अपना आप करा रहे हैं, उन्हीं की कृपा है। आप सब सहयोगी हैं, आप जो भी सहयोग कर दें, 1 रुपये का, 100 रुपये का, 10 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, जो भी कर दें, मैं किसी से ये नहीं बोलती कि मुझे आपने इतना सहयोग क्यों किया, क्योंकि मुझे लकड़ी चाहिए होती है, कफन चाहिए होता है, घी चाहिए होती है, सामग्री चाहिए होती है, एम्बुलेंस चाहिए होती है, गाड़ी चाहिए होती है। अगर आप पैसे करते हैं तो मैं उस सेवा में लगा देती हूँ उन पैसों को। और अगर आप खुद से भी, कई लोग क्या है कि मुझे अभी एक भैया हैं, वो शमशान घाट में उन्होंने अभी सामग्री का कट्टा भिजवाया कि बहन जी आप इसे हमारी तरफ से इस्तेमाल करना यहाँ पे। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मदद कर देते हैं कि मुझे वहीं शमशान घाट में सामान रखवा देते हैं अंत्येष्टि का कई बार। तो मुझे पैसे की नीड नहीं है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं आपसे पैसा मांगती हूँ। अपने लिए मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही कभी मांगूंगी। हाँ, सेवा जो कर रही हूँ इसको मैं अकेले नहीं कर सकती, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप सबसे मांग के ही करूँगी, क्योंकि मेरे बाबा महाकाल जी कहते हैं कि सेवा हमेशा सबके सहयोग से करनी चाहिए। अगर एक अकेला व्यक्ति करेगा तो उसको मैं नहीं आ जाएगी कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ जो भी कुछ हूँ, मेरे पास है सब कुछ ना। ये तो सेवा सबके सहयोग से होती है। जिस व्यक्ति ने आज तक मुझे 1 भी रुपये का सहयोग किया होगा ना, वो भी इस सेवा का सहभागी है। हम सब मिलकर इस सेवा को कर रहे हैं, और मैं तो बाबा महाकाल जी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मुझ में कभी घमंड ना आए। बाबा महाकाल जी हमेशा अपने चरणों में ऐसे ही सेवक बना के रखें, और हम सब मिलके, आप और हम सब मिलके ईश्वरीय सेवा को ऐसे ही करते रहें। देखिए, कोई कुछ लेके नहीं जाता, ना कोई कुछ लेके आता। देखा आपने, अभी हमने 4 दिन पहले देखा 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक वृद्धाश्रम में रहा, और जब उसकी डेथ हुई तो उसके 4 औलादें थीं। जब उसकी डेथ हुई तो 4 औलादों में से एक भी अंतिम संस्कार करने नहीं आया। तो क्या ही है जीवन में, क्या साथ लेके जाना है? कोई कुछ साथ लेके नहीं जाता। इसीलिए अगर परमात्मा ने हमें दिया है तो आओ मिलके थोड़ा सा उसको हम सेवा में लगाते हैं, और हमारे भाव होने चाहिए। परमात्मा अपना आप देता है, सब अच्छा करता है, परमात्मा कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। तो बाबा महाकाल जी का आदेश हमारे सर आँखों पे, जो भी हमसे सेवा बन पड़ती है, वो बुजुर्गों की सेवा हो, चाहे वो ईश्वरीय सेवा हो, चाहे वो किसी पीड़ित के लिए सेवा हो, चाहे विकलांगों के लिए सेवा हो, जो भी हमसे बन पड़ता है, हमेशा हमारा प्रयास है कि हम सेवा में लगे रहें अपने मरते दम तक। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन यदि ईश्वरीय सेवा में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम भीख तक मांगने को तैयार हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी बाबा महाकाल जी ने दी है, और उसको पूरा करने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा, तन मन धन सब कुछ लगाएंगे, और कमी पड़ेगी तो भीख मांग के भी लगाएंगे, क्योंकि मेरे लिए उस सेवा से बढ़ के और कुछ नहीं है इस दुनिया में। आप ये भी कह सकते हो कि मुझे बाबा से बहुत प्रेम है, आप ये भी कह सकते हो कि मुझे मुर्दों से बहुत प्रेम है, क्योंकि जीवित लोगों ने बहुत सताया, और जब जीवित लोगों ने सताया और बाबा महाकाल जी के शरण पहुंची तो पता चला कि जन्म मरण का मतलब क्या होता है। और अब जितना जीना है बाबा महाकाल जी के लिए जीना है। उन पुण्य आत्माओं के साथ रह के ना पता चलता है कि ये ज़िंदगी ना हम व्यर्थ में लोगों के लिए ख़राब करते हैं। अगर हमें भगवान ने इंसान का जन्म दिया है, क्योंकि देखिए इंसान जो मनुष्य जाति है ना, मनुष्य जाति से बढ़ के इस दुनिया में और कोई भी जाति नहीं है। यही कमाता है और यही खर्च भी करता है, यही सहयोग भी करता है, यही सेवा भी करता है, और कोई जाति ऐसी नहीं है। तो बाबा महाकाल जी ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, इसको हम सार्थक करना चाहते हैं।
मुझे ज़्यादा पूजा पाठ का ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं पूजा वूजा ज़्यादा कर नहीं पाती, ज़्यादा मंदिरों में नहीं जा पाती, ज़्यादा व्रत नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे जो बाबा महाकाल जी का आदेश होगा, मेरे दर कोई अगर आ गया, गलती से भी मेरे दर कोई भूखा आ गया तो वो भूखा नहीं जाएगा, गलती से कोई वस्त्र मांगने आ गया तो वो बिना वस्त्र के नहीं जाएगा। मैं नहीं हूँ, बाबा महाकाल जी की बेटी, और जो वो कराते हैं वो सब अच्छा कराते हैं। मुझे बाबा महाकाल जी पे भरोसा है, जो चल रहा है सब बाबा महाकाल जी के आदेश से, उन्हीं की कृपा से चल रहा है। मेरा अपना कुछ नहीं है, ये तन मन धन परिवार बच्चे सब मेरे बाबा महाकाल जी के हैं, और मेरे सारे जितने भी काज हैं सब बाबा महाकाल जी के हैं। वो जैसे चाहें जैसे चलाएं, हम बिल्कुल उसमें हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तो जो ईश्वरीय सेवा चल रही है, अंतिम संस्कार की सेवा में हम जो लग रहे हैं, उसको हम आओ मिल के साथ में करते हैं, ताकि दूर क्षेत्र तक कोई भी लावारिस के रूप में ना जाए, कोई भी बिना कफन के ना जाए। और आप देख रहे हैं, अपने भी अंतिम संस्कार नहीं करते, परिवार वालों को भी ये कह देते हैं कि नहीं, ये हमारे परिवार का नहीं है। तो यदि ऐसे मृतकों को हमारे हाथ से कफन नसीब हो गया ना, तो हम लोगों का, आप और हमारा कह रही हूँ मैं, हम लोगों का ना जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि अंत समय में जाता क्या है, ये अग्नि नसीब हो जाए, ये कफन नसीब हो जाए, यही तो है बस। बाकी तो आदमी भाग रहा है बस अपनी ज़िंदगी की दौड़ में, हर कोई लगा हुआ है। तो आओ साथ मिल के इस सेवा को करते हैं। और आपके आसपास क्षेत्र में कहीं भी कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जहाँ आपको ये लगे कि इसका कोई नहीं है, ये किराए पे रहता है, ये सड़क पे भीख मांग के अपना गुजारा करता है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर उसकी डेथ हो जाए तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ताकि उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके। हम दूर क्षेत्र तक, यहाँ यूपी में ही नहीं, जहाँ तक भी हम जा सकते हैं वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, जहाँ जहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े इस सेवा में, ताकि हमारी ये सेवा, ईश्वरीय सेवा बाबा महाकाल जी के चरणों में ऐसे ही चलती रहे, और हर मृतक को कफन नसीब हो सके, और हर लावारिस को वारिस मिल सके। तो आइए मिलके इस सेवा को करते हैं। आप और हम माध्यम बने हैं, करने वाले श्री बाबा महाकाल जी। जय श्री महाकाल।